हे गाइस, मेरा नाम है अरबाज कुरैशी और हम आज पढ़ने वाले हैं कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ अल्केन। ये जो सीरीज़ है ये हमारी 12th क्लास के लिए है। एक्चुअल में हमको आज चालू करना था हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, पर मेरे कुछ बच्चों ने मेरे को सजेस्ट किए कि सर थोड़ा सा पहले बेसिक्स पढ़ा दीजिए, तो हम इसकी वजह से आज स्टार्ट कर रहे हैं अल्केन का कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको पहले नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे हुए हैं अल्केन के। अब अल्केन होता क्या है ये आपको 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया जाता है, तो मैं आज डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगा कि अल्केन क्या है। अगर आपको पढ़ना है अल्केन क्या है तो हमारी पैरेलल में 11th क्लास की सीरीज़ जो स्टार्ट है उस पर आप जाकर अल्केन को पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहला अल्केन है, एक कार्बन वाला अल्केन, उसको हम बोलते हैं मीथेन। अब ये जो नाम दिए हुए हैं ये IUPAC नेम है। बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा IUPAC नेम किसको बोलते हैं, कॉमन नेम किसको बोलते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले हमको कम से कम इतने नाम याद हो जाना चाहिए, इसके जैसे पहले मैंने इसको लिख दिया। तो जो एक कार्बन वाला अल्केन है उसको हम क्या बोलते हैं, CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और इसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। C2H6 क्या होता है? C2H6 इसका नाम होता है इथेन, ठीक है। फिर आता है C3H8, क्या आता है? C3H8 इसका नाम होता है प्रोपेन। C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 सेप्टेन या फिर हेप्टेन बोल सकते हैं हम इसको, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन। या हम सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन वाला मीथेन, दो कार्बन वाला इथेन, तीन कार्बन वाला प्रोपेन, चार कार्बन वाला ब्यूटेन, पांच कार्बन वाला पेंटेन, छह कार्बन वाला हेक्सेन, सात कार्बन वाला सेप्टेन या फिर हेप्टेन, आठ कार्बन वाला ऑक्टेन, नौ कार्बन वाला नोनेन और 10 कार्बन वाला डेकेन, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन नेम और IUPAC नेम में फर्क क्या होता है। करते हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम, हमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि कॉमन नेम हमारा निकनेम है और IUPAC नेम हमारा ऑफिशियल नेम है। जैसे कि बहुत से लोगों का नाम होता है, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है संकेत, उसका निकनेम है सैंक, ठीक है, और उसका ऑफिशियल नेम है संकेत बोधले, ठीक है। तो निकनेम कैसा होता है कि किसी का निकनेम होता है और किसी का निकनेम नहीं होता, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ऑफिशियल नेम नहीं होता। तो उसी तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके कुछ के कॉमन नेम तो होते हैं और IUPAC नेम में रहेंगे। अब जिसका निकनेम होता है उसका IUPAC नेम ऑफिशियल नेम नहीं होता, क्या होता है? तो कॉमन नेम जिसका होगा उसका IUPAC नेम रहेगा, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो। कुछ का कॉमन नेम होता है, कुछ का कॉमन नेम नहीं होता, पर IUPAC नेम सबका होता है। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉमन नेम। कॉमन नेम में जो पहले जो स्ट्रक्चर लिखा मैंने वो है CH4 इसका नाम होता है मीथेन, C2H6 इसका नाम होता है इथेन। अब आप बोलेंगे सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि आपने 10 स्ट्रक्चर जो लिखे वो IUPAC नेम थे, फिर ये CH4 मीथेन कैसा हो गया, C2H6 इथेन कैसा हो गया? तो जो कॉमन नेम और IUPAC नेम है, फर्स्ट दो कार्बन वाले जो अल्केन है, एक कार्बन वाला अल्केन इसका कॉमन नेम भी मीथेन है और IUPAC नेम भी मीथेन है। दो कार्बन वाला अल्केन जिसका कॉमन नेम भी इथेन है और IUPAC नेम भी इथेन है। समझ में आ गया? पर इसके आगे जो अब आएंगे हमारे और स्ट्रक्चर, जैसे तीन कार्बन वाला, तीन से ज्यादा कार्बन वाला, जब हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, रूल्स। जब हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, रूल्स। तो जब किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी अल्केन के अंदर तीन या तीन से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं, तीन या तीन से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं, तो वहां पे हमारे कॉमन नेम के भी रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं और IUPAC नेम के भी रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है, तीन कार्बन जब आ जाएंगे तो पहली चीज ये तीन नाम में से एक आएगा, या तो N आएगा या आइसो आएगा या फिर नियो आएगा। क्या आएगा? N आएगा, आइसो आएगा या फिर नियो आएगा। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं आया तो ऐसे स्ट्रक्चर का कॉमन नेम नहीं आता, ऐसे स्ट्रक्चर का कॉमन नेम नहीं आता।
तो ये N कब आएगा, आइसो कब आएगा और नियो कब आएगा। पहली चीज N कब आता है, जब हमारी चेन कैसी है, स्ट्रेट चेन है। आइसो नियो कब आता है, जब हमारी चेन कैसी है, ब्रांच चेन है। कैसी है, ब्रांच चेन है। समझते हैं स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है। इसका काम खत्म हो गया है, देखते हो। अब हमारे पास है एक कंपाउंड लेता हूं मैं 4 कार्बन वाला, 4 या 3 कार्बन वाला लेते पहले। 1 2 3, कितने कार्बन, 3। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो इसकी मैं 4 वैलेंसी बना दूंगा। इसकी एक ऑलरेडी है, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। अब देखो ये कार्बन था, ये कार्बन था, इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4। उसी तरीके से इसके जस्ट बाजू में एक और कार्बन था जिसकी कितनी वैलेंसी थी, 4। अब ये एक वैलेंसी से एक वैलेंसी मिली और इनने क्या बना लिया, बॉन्ड। यहाँ पे हमने बॉन्ड दिखाया, ठीक है। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो बॉन्ड बनाने में चली गई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक वैलेंसी इसकी ये हो गई, दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। उसी तरीके से इस कार्बन में अगर देखेंगे तो एक वैलेंसी ये हो गई, 2 3 4। आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये एक कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी थी। अब इन दोनों ने मिलकर क्या बनाए, बॉन्ड, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला, 1 2 3 4। बची हुई जगह पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको एक रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको थोड़ा अगर कंडेंस में लिखना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम क्या बताते हैं कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन दिखाई देते हैं हमको, 1 2 3। कितने दिखाई दे रहे, 3 कार्बन। तो मैं क्या लिखूंगा, C3। क्या लिखूंगा, C3। अब हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा था कि स्ट्रेट चेन किसको बोलते हैं और ब्रांच चेन किसको बोलते हैं। अगर मेरे कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन एटम ऐसा नहीं है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है, ठीक है, एक काम करते हैं हम, स्ट्रेट चेन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं ब्रांच चेन किसको बोलते हैं। अगर ब्रांच चेन समझा तो स्ट्रेट चेन खुद ब खुद समझ जाएगा, नहीं तो अगर मैं स्ट्रेट चेन समझाऊंगा आपको तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, ये समझा, CH3 मतलब किस तरीके से हम कार्बन से कार्बन को अटैच करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किस तरीके से होता है। तो अगर किसी ने मेरे को C3H8 बोला, 3 कार्बन वाला अल्केन, तो उसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। उसको और ओपन करा तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। पहले देखते हैं ब्रांच चेन किसको बोलते हैं। एक 2 3 4, हर कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4, ठीक है। हर जगह पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हर कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। ठीक है, सब जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर पे भी, इधर पे, यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे। जो भी जगह खाली है वहां पे क्या लगा दे रहे हम, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड, ये कार्बन और इसके साथ में एक हाइड्रोजन, इसलिए क्या लिखेंगे हम, CH, ऊपर में क्या है, CH3,
इधर साइड पे क्या है इस कार्बन के, CH3। ठीक है, तब समझो क्या है। ये मेरा कंपाउंड, अगर मेरे कंपाउंड के अंदर एक भी एक कार्बन एटम ऐसा है जो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, मैंने क्या बोला, अगर मेरे कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन एटम ऐसा है जो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऐसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम। जैसे कि इस कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 से। और अगर इस कार्बन को हम देखते हैं तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3। अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर है। इस कार्बन को देखो, नंबर दे देता हूं मैं 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 2 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3। कौन कौन से, कार्बन नंबर 1 से, कार्बन नंबर 4 से और कार्बन नंबर 3 से। तो अगर मेरे कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन एटम ऐसा है जो डायरेक्टली 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ऐसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम। और अगर हमारे कंपाउंड के अंदर ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम है, इसका मतलब वो कौन सी चेन हो गई, ब्रांच चेन। इसका मतलब ये कौन सी चेन है, ब्रांच चेन। अगर वहीं पे हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कार्बन बताओ जो डायरेक्टली कितने कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट, हाँ। तो कार्बन नंबर 1 कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 से, जो कि कौन सा है, कार्बन नंबर 2। ठीक है, कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 से, एक इधर पे और एक इधर पे, मतलब कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 3 से डायरेक्टली। हाँ, देखा जाए तो ये 2 कार्बन हो गए, पर डायरेक्ट कितने से है, 2 से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3। उसी तरीके से कार्बन नंबर 3 2 और 4 से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 4 3 से अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या, इस कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन एटम ऐसा है जो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से अटैच्ड है, नहीं। इसका मतलब ये कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो इसके अंदर एक भी ऐसा कार्बन एटम नहीं है जो 3 या 3 से ज्यादा अटैच्ड है। इसका मतलब ये कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन है। उसी की जगह अगर हमने इस स्ट्रक्चर को देखे थे, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, तो इस पे ये जो कार्बन एटम था वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन एटम से अटैच था। इसका मतलब ये कौन सा कार्बन एटम है, ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम है, इसलिए क्या हो जाता है, ब्रांच चेन। तो जब अगर हमारे स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है तो उसके सामने क्या आता है, N। उसके सामने क्या आता है, N। अगर हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है, तो उसके लिए क्या आता है, या तो आइसो आता है या फिर नियो आता है। एक एक करके अब कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स पहले बना के देखते जाते हैं, एक एक करके फिर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब इसमें बताओ ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 2 3। जब 3 आ गए तो या तो N आएगा या आइसो आएगा या फिर नियो आएगा। N कब आता, जब स्ट्रेट चेन है। आइसो कब आता, जब ब्रांच चेन है। नियो कब आता, जब ब्रांच चेन है। अब दोनों की कंडीशन अलग अलग है, कब आइसो आएगा कब नियो आएगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का भी देखो, क्या ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, स्ट्रेट है कि ब्रांच है। कैसे पहचानेंगे, हम हर कार्बन को देखेंगे कि वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। अब कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 से, जो कि कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 से, एक और एक 2 से, ठीक है, जो कि कौन सा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3। और कार्बन नंबर 3 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 से, जो कि कार्बन नंबर 2।
क्या पूरे कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन एटम ऐसा है जो 3 या 3 से ज्यादा से अटैच्ड है? नहीं। इसका मतलब कि ये कौन सी चेन है? स्ट्रेट चेन है। कौन सी चेन है? स्ट्रेट चेन है। इसका मतलब क्या आएगा? N। इसका मतलब क्या आएगा? N। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम हमने जो पढ़े थे वो क्या था? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? N प्रोपेन। ठीक है। उसी तरीके से और स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब इसको देखो, क्या पूरे कंपाउंड के अंदर एक भी कार्बन एटम ऐसा है जो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से अटैच्ड है? नहीं। ये भी अटैच नहीं है, एक से अटैच्ड है। उसी तरीके से कार्बन नंबर 2 2 से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 3 2 से अटैच है, कार्बन नंबर 4 1 से अटैच्ड है। इसका मतलब ये कौन सी चेन है? स्ट्रेट चेन है। और अगर स्ट्रेट चेन है तो कौन आता है? N। ठीक है। अब 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या था? हमने क्या पढ़े थे? ब्यूटेन। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? N ब्यूटेन। नाम क्या हो गया इसका? N ब्यूटेन। ठीक है। और देखते एग्जांपल्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूं तो कमेंट में बता देना मुझे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा स्पीड को कम कर लेंगे। और इसके जो नोट्स है, जितने भी मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, इसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ठीक है। और अगर आपको पूरे चैप्टर के नोट्स भी हो ना तो वो भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। मतलब पहले अगर ये आज जो वीडियो टॉपिक पढ़ाया हो, पहले वो टॉपिक के नोट्स आ जाएंगे। ऐसा कर करके हर टॉपिक के नोट्स आपको मिलते जाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब सबसे पहला सवाल यहां पर क्या उठता है कि ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है? तो कौन सी चेन है? कार्बन, ये कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 से। ये कितने से अटैच्ड है? 1 2 3 से। इसका मतलब ये कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम है? ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम। अगर मेरे कंपाउंड के अंदर ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम है, इसका मतलब मेरा कंपाउंड कौन सा है? ब्रांच चेन। इसका मतलब मेरा कंपाउंड कौन सा हो गया? ब्रांच चेन। और अगर ब्रांच चेन है तो 2 चीज आती है, या तो आइसो आएगा या फिर नियो आएगा। अगर आइसो आएगा या फिर नियो आएगा, अगर ये दोनों नहीं आए तो ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं आता। ठीक है। ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं आता। तो देखते क्या हुआ। इसका मतलब ये ब्रांच चेन हो गया। अब सबसे पहली चीज, आइसो की कुछ कंडीशन है। आइसो की कुछ कंडीशन है। आइसो की कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है? आइसो की कंडीशन नंबर 1 कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये देखो, ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, इसके चारों तरफ अगर कार्बन है लगा हुआ, इसका मतलब इसकी चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है। इसका मतलब इसकी चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है। तो आइसो क्या बोलता है कि मैं आऊंगा, पर कंडीशन क्या है कि चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में तो कार्बन से ब्लॉक है, पर जो हमारा एग्जाम्पल है, क्या उसमें चारों की चारों तरफ कार्बन है? क्या नहीं है। एक इधर पे, एक इधर पे और एक इधर पे। ठीक है। तो कंडीशन क्या बोलती है आइसो की कि चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन नंबर 2, अब हम किसको देखेंगे? ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम को। किसको देखेंगे? ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम को। तो ये ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम। ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए? 2। कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए? 2। दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, और सेम में भी कौन सा होना चाहिए? मिथाइल होना चाहिए। सेम में भी कौन सा होना चाहिए? मिथाइल होना चाहिए। अब अल्काइल क्या होता है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। अगर मेरे पास अल्केन है, और अल्केन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल ली तो क्या बन जाता है? अल्काइल। जैसे कि अगर मेरे पास है CH4, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा? CH3
और एक इसकी वैलेंसी क्रिएट हो जाएंगी। तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो मिथाइल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3। तो आईएसओ क्या बोलता है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, सेम में भी मिथाइल होने चाहिए। या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम कितने मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, 2। अगर उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसका मतलब कौन आएगा, आइसो। तो अब इस कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं, ये ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम है, क्या इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप है, तो 1 2 3। आइसो क्या बोलता है कि कितने होने चाहिए, 2। तो आइसो की एक कंडीशन तो हमको मिल गई। अगर मान के चलो कोई बोलता है कि भाई मैं तेरे को 10 रुपए में समोसा दूंगा, क्या दूंगा, 10 रुपए में समोसा दूंगा। अगर मैं उसको 12 रुपए लेके जाके दे दूं, अगर मैं उसको 12 रुपए लेके जाके दे दूं तो क्या वो मेरे को समोसा देगा कि नहीं देगा, दे देगा। उसको मिनिमम कितना चाहिए था, 10 रुपए, मैंने उसको कितने दे दिया, 12 रुपए, वो तो खुश हो जाएगा ना। उसी तरीके से आइसो बोलता है कि मेरे को कम से कम कितने मिथाइल ग्रुप चाहिए, 2। अगर 3 आ गए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर एक ही मिथाइल ग्रुप है तब आइसो को क्या है, प्रॉब्लम है। अगर मैंने क्या एग्जांपल दिया, मेरे को समोसा खरीदना है, समोसे का रेट कितना है, 10 रुपए। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं समोसा खरीद सकता हूँ, अगर मेरे पास 12 रुपए है तब भी मैं समोसा खरीद सकता हूँ, पर अगर मेरे पास 8 रुपए है तो क्या मैं समोसा खरीद पाऊंगा, नहीं। ठीक है, उसी तरीके से आइसो की जब बात करते हैं हम, तो आइसो बोलते हैं कि कम से कम कितने मिथाइल ग्रुप, कितने अल्काइल ग्रुप, 2। हमारे पास कितने, 1 2 3, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कम से कम 2 कैसे होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पे 3 सेम है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तो 3 कैसे है, सेम। कम से कम 2 कौन से होने चाहिए, मिथाइल। यहाँ पे तो तीनों मिथाइल है, तो इसका मतलब आइसो की पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1 कि हमारी ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पर है, नहीं है। कंडीशन नंबर 2, ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पे कितने, 1 2 3, यहाँ पे कितने, 3। कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड। अब क्या बोलता है कि जो अल्काइल ग्रुप है उनमें से कम 2 कैसे होने चाहिए, सेम। यहाँ पे तो तीनों सेम है, और जो सेम है उसमें भी सेम कौन सा होना चाहिए, मिथाइल। तो यहाँ पे तो तीनों मिथाइल है, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ सकता है, आइसो। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, आइसो। अब आइसो आ गया, इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, कार्बन गिनना पड़ता है। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 1 4। 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम ब्यूटेन। क्या नाम होता है, ब्यूटेन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। और देख लेते हैं एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, पहला सवाल, क्या ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, क्या ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम है, तो हम देखते हैं कि हाँ है। कौन सा वाला है, ये वाला है। ये कार्बन तो 1 से अटैच है, ये कितने से अटैच है, 3 से, 1 2 3, इसका मतलब ये ब्रांच चेन है। अगर ब्रांच चेन है तो N तो नहीं आएगा, या तो आइसो आएगा या नियो आएगा। अभी हम आइसो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नियो की भी कंडीशन बता देंगे। अब आइसो की कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है कि ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला कार्बन एटम की चारों तरफ कार्बन है क्या, नहीं है। 1 2 3 तरफ में कार्बन एटम है, इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम कितने अल्काइल ग्रुप, 2, दोनों के दोनों सेम, और सेम में भी कौन से होने चाहिए, मिथाइल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3, कितने हैं, 3। अब सर ये तो समझ में आ रहा है ये मिथाइल है, ये नई चीज क्या है। तो जब हमारे पास इथेन था, क्या था, इथेन था, CH3 बॉन्ड CH3, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम कैसा लिख सकते हैं, C2, क्या लिख सकते हैं, C2H6। अगर मैं इसमें से एक
कार्बन निकाल लूंगा, क्या करूंगा, एक कार्बन निकाल लूंगा, तो इसके पास क्या आ जाएंगी, वैलेंसी, तो वो क्या बन जाएंगे, CH3 बॉन्ड CH2। तो अल्केन में से जब मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो क्या बन जाता है, अल्काइल। जब मैंने मीथेन से निकाला तो मिथाइल बना था, अभी इथेन से निकाला तो ये क्या बन गया, इथाइल। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, CH3 बॉन्ड CH2, तो ये भी क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब हम क्या देखते हैं कि आइसो क्या बोलता है, ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, नहीं है। ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप रहने चाहिए। यहाँ पे कितने, 1 2 3, 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, और अल्काइल तो है, ठीक है। 2 कौन से होने चाहिए, अल्काइल, तो 3 अल्काइल है मेरे पास। 2 कैसे होने चाहिए, कम से कम 2 कैसे होने चाहिए, सेम में भी कौन से होने चाहिए, मिथाइल होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 सेम है क्या, हाँ, CH3 सेम है, और सेम जो दोनों सेम है क्या, वो मिथाइल है, हाँ दोनों मिथाइल है। इसका मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब कौन आएगा, आइसो, कौन आएगा, आइसो। तो क्या लिख सकते हैं हम, आइसो। ठीक है, अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, आइसो पेंटेन। समझ में आया, आ रहा है समझ। अब देखते हैं नियो का, ये तो हो गई आइसो की कंडीशन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नियो की कंडीशन, और उसके बाद हम मिक्स एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं नियो के पारी। नियो क्या होता है, नियो क्या होता है, नियो क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, ऑब्वियसली ब्रांच चेन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम ऐसा है जो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 1 2 3 4, मतलब ब्रांच चेन है। या तो आइसो आएगा या फिर नियो आएगा, और अगर दोनों नहीं आए तो कॉमन नेम नहीं आएगा। तो आइसो की कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है, यहाँ पे दिख रहा है ये कार्बन 2 3 4, इसका मतलब आइसो की कंडीशन तो फेल हो गई, मतलब आइसो नहीं आएंगे। अब किसकी पारी है, नियो की चेक करेंगे। अगर नियो आया तो ठीक, ये तो कॉमन नेम नहीं आता। तो नियो की कंडीशन क्या है, नियो बोलता है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन, ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है, हाँ है, 1 2 3 4, चारों तरफ क्या है, कार्बन है, इसका मतलब चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है। नियो की कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, 3, कम से कम कितने होने चाहिए, 3, तीनों के तीनों सेम में भी कौन से होने चाहिए, मिथाइल। तो अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3 4। नियो क्या बोलता है, 3 कैसे होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, तीनों मिथाइल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 4 है, 4 अल्काइल ग्रुप है, इनमें से कम 3 कैसे होने चाहिए, सेम। तो 3 सेम है क्या, 1 2 3 सेम है, और तीनों के तीनों कौन से होने चाहिए, मिथाइल। क्या ये मिथाइल है तीनों, हाँ तीनों मिथाइल है, इसका मतलब कौन आ जाएगा, नियो, कौन आ जाएगा, नियो। अब हम कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, पेंटेन, क्या आएगा, पेंटेन। ठीक है, और देखते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड, इधर पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, क्या बोलता है नियो की कंडीशन, उससे पहले स्ट्रेट है, ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम है इसलिए ब्रांच है। तो ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक होनी चाहिए, नियो बोलता है। तो क्या है, क्या यहाँ पर है, 1 2 3 4, चारों तरफ कार्बन है, इसका मतलब चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है। अब चारों कार्बन से ब्लॉक है तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है कि कम से कम उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, 3। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप है।
तीन कैसे होनी चाहिए, सेम। तो क्या तीन सेम है क्या है, हाँ, CH3 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 तीनों क्या है, सेम है। सेम में भी मिथाइल होने चाहिए, CH3 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 मिथाइल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियो। क्या आ जाएगा, नियो। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब नियो हेक्सेन। 6 कार्बन वाला अल्केन का नाम हमने पढ़े थे, क्या होता है, हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम धीरे धीरे करके अब अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। मिक्स्ड, ठीक है। तो नियो की कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नियो की कंडीशन बोलती है कि कार्बन की चारों वैलेंसी, ब्रांच चेन वाले कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक होनी चाहिए। कम से कम उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, 3। तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, सेम में मिथाइल होने चाहिए। तो अगर इसमें देखते हैं तो हम 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप है, 3 कैसे होने चाहिए, सेम। तो 1 2 3 सेम है, सेम में मिथाइल होनी चाहिए। तो CH3 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 है, तो नियो आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है। उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, 3 होने चाहिए। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 है, 3 होने चाहिए। तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, तो सेम है और सेम में मिथाइल है, तो नियो आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे हम। इसी के साथ कॉमन नेम आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम IUPAC नेम देख लेंगे। देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है। क्या देखते हैं, क्या कार्बन नंबर, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली 1 से। ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है, 2 से। और ब्रांच चेन क्या बोलती है कि कम से कम कितने से अटैच होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा है तो ब्रांच चेन वाला कार्बन आइटम है। और अगर वो ब्रांच चेन वाला कार्बन आइटम है तो हमारा कंपाउंड कौन सा हो जाता है, ब्रांच। तो क्या यहाँ पे कोई भी कार्बन आइटम ऐसा है जो डायरेक्टली 3 या 3 से ज़्यादा से अटैच्ड है, नहीं। इसका मतलब ये कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन है। एक्चुअल में कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिखा था, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यही स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैंने ये जो CH3 था इसको कहाँ लेके चले गया, ऊपर लेके चले गया, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। और जब कंफ्यूज होंगे जब भी तो डाउट क्लियर होंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो है वो कौन सी चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। इसको अच्छे से फिर से बड़ा करके लिख लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो अगर स्ट्रेट है तो कौन आता है, N। कौन आता है, N। कार्बन कितने, 1 2 3, मतलब के प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, N प्रोपेन, ठीक है। और देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब ये स्ट्रेट है, ब्रांच है, स्ट्रेट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन आइटम नहीं है जो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन आइटम से अटैच्ड है। इसका मतलब ये स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट है तो कौन आता है, N आता है, सिंपल N आ जाएगा। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब N ब्यूटेन, मतलब कि क्या हो जाएगा ये, N ब्यूटेन, ठीक है। और देखते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। स्ट्रेट है, ब्रांच है, ब्रांच है क्योंकि कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से अटैच है, 1 2 3 4, डायरेक्टली 4 कार्बन आइटम से अटैच है। इसका मतलब ये ब्रांच चेन है। और अगर ब्रांच चेन है तो या तो आइसो आएंगे या फिर नियो आएंगे। और अगर ब्रांच चेन है तो पहले हम चेक करेंगे आइसो की कंडीशन। अगर आइसो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आइसो लगा देंगे, अगर नहीं होती है तो फिर हम किस पे आएंगे, नियो पे। नियो की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नियो लगा देंगे। और अगर इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कॉमन नेम नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं, तो आइसो की कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन आइटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है क्या,
कि नहीं है, देख लेते हैं। ये कार्बन है, इसके तरफ इधर भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, मतलब कार्बन से ब्लॉक है। आइसो बोलता है कि नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर है, इसका मतलब आइसो की कंडीशन अनसेटिस्फाइड, आइसो नहीं आएगा। नियो की देखते हैं, नियो क्या बोलता है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक होनी चाहिए। हाँ है, ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम के पास कम से कम 3 अल्काइल ग्रुप, तीनों के तीनों सेम में मिथाइल होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है? 1 2 3 4। नियो तो बोलता है 3 होना चाहिए, हमारे पास 4 है, अच्छी बात है। कम से कम 3 कैसे होने चाहिए? सेम, और सेम में भी कौन से होने चाहिए? मिथाइल। तो 1 2 3 सेम है, और सेम में भी कौन से है? वो मिथाइल है। इसका मतलब कौन आ सकता है? नियो। कौन आ सकता है? नियो। कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब सेप्टेन या फिर हेप्टेन, ठीक है, सेप्टेन या फिर हेप्टेन। और देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? CH3 छोटा हो गया काफ़ी, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर से अच्छे से मिटा के लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पे इसको CH कर देते हैं, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट है ब्रांच है, क्या दिखाई दे रही है? ये कार्बन एटम एक से अटैच्ड है, ये वाला 1 2 3 से अटैच्ड है डायरेक्टली। कितने से डायरेक्टली अटैच्ड है? 3 से। इसका मतलब क्या हो गया? ये ब्रांच चेन हो गया। अगर ब्रांच है तो या तो आइसो आएंगे या फिर नियो आएंगे। अब आइसो की कंडीशन क्या बोलती है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये कार्बन एटम है, क्या इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक है? नहीं है। इसका मतलब ये आइसो की कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाइड हो गई। कम से कम आइसो के लिए कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए? 2। दोनों के दोनों सेम में मिथाइल होने चाहिए। यहाँ पे कितने? 1 2 3 है, कम से कम 2 कैसे होने चाहिए? सेम में मिथाइल होने चाहिए। तो ये दोनों के दोनों सेम में मिथाइल है। इसकी वजह से क्या आ सकता है? आइसो। इसकी वजह से क्या आ सकता है? आइसो। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन, ठीक है। और देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो सबसे पहला सवाल स्टेट है ब्रांच है, क्या दिखाई दे रही है? ब्रांच है, क्योंकि इस कार्बन एटम के 3 वैल्यू, ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 से अटैच है। ब्रांच चेन वाला कार्बन एटम ब्रांच, मतलब ब्रांच चेन हो गई। अब ब्रांच चेन में हम क्या चेक करेंगे? आइसो है कि नियो है। तो आइसो की कंडीशन क्या बोलती है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है क्या? नहीं है। एक कंडीशन तो ठीक है। ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की पास कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए? 2। कम से कम कितने होने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। एक इथाइल यहाँ पर है, एक इथाइल यहाँ पर है, और यहाँ पे कौन है? मिथाइल है। कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, सेम में मिथाइल होनी चाहिए। यहाँ पे 2 तो है, दोनों के दोनों सेम भी है, पर दोनों के मिथाइल है क्या? नहीं है। इसका मतलब आइसो की कंडीशन अनसेटिस्फाइड, आइसो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम आइसो को तो नहीं ले सकते। अब हम जाएंगे नियो की तरफ। तो नियो की कंडीशन नंबर 1 बोलती है कि ब्रांच चेन वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक होनी चाहिए। क्या है? क्या नहीं है? देखो 1 2 3 ही तरफ है, इसका मतलब नियो भी नहीं आएगा, आइसो भी नहीं आएगा, नियो भी नहीं आएगा, एन तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका कॉमन नेम नहीं आएगा। IUPAC नेम आएगा, IUPAC नेम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ब्रांच चेन है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ब्रांच चेन वाली। अब हम देखेंगे आइसो है कि नियो है।
तो आइसो में तो ब्रांचिंग वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर है, इसका मतलब आइसो नहीं आएगा। नियो की बात करते हैं तो नियो में बोलता है कि चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक होनी चाहिए है। कम से कम कितने अल्काइल ग्रुप? 3 सेम, तीनों की तीनों सेम में मिथाइल। तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 है। 4 में से कम 3 कैसे होने चाहिए? सेम। 3 1 2 3 सेम है, सेम में भी मिथाइल होने चाहिए, तीनों मिथाइल है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? नियो आ जाएगा। ठीक है, कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। ठीक है, और देखते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, स्टेट है, ब्रांच है, देखिए अगर ब्रांच है, ब्रांच में आइसो या फिर नियो। तो आइसो बोलता है कि ब्रांचिंग वाले कार्बन एटम की चारों वैलेंसी कार्बन से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे है क्या? नहीं है, आइसो की कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी क्या बोलती है? कम से कम उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए? 2, दोनों के दोनों सेम में मिथाइल होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है। अब ये नई चीज़ दिखाई दे रही, तो ये क्या है? हमारे पास था प्रोपेन, क्या था? प्रोपेन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो ये बन जाता है प्रोपाइल। ठीक है, इस तरीके से यही वाले को यहाँ पे रखे, इसलिए वो अल्काइल ग्रुप है। 3 अल्काइल ग्रुप है, कम से कम 2 कैसे है? सेम में मिथाइल है क्या? हाँ, ये दोनों अल्काइल ग्रुप है, सेम में भी मिथाइल है, इसकी वजह से आइसो आएगा। आइसो कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, आइसो हेक्सेन। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी है। अगर इसमें भी अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आ जाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे वो है IUPAC नेम, और IUPAC नेम में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉमन नेम में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, मैं उसको IUPAC नेम के साथ में एक बार कॉमन नेम को और डिस्कस कर लूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पे वीडियोस बनाते रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू।